तरफ लोग इंजेक्शंस पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर भी वजन दोबारा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट्स सिर्फ 15 मिनट्स डेली से 10 से 15 किलो परमानेंटली लूज कर रहे हैं। अब सवाल आपसे है, आप किस साइड खड़े हो? आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो इंडिया में तेजी से बूम कर रहा है, वेट लॉस इंजेक्शंस। आपने इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज के ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे, डॉक्टर से सुना होगा और शायद आपके दोस्तों ने भी सजेस्ट किया होगा, लेकिन इसके पीछे एक सच है जो बहुत कम लोग ओपनली बताते हैं। और इस वीडियो के आखिरी तक आपको समझ आ जाएगा कि लाइफस्टाइल चेंज इंजेक्शंस को कैसे बीट करता है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हो और लास्ट तक देख रहे हो। हे, आई एम हरिशंकर। मैं उन बिजी प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूं जो ना जिम जा पाते हैं, ना फैंसी डाइट्स फॉलो कर पाते और ना ही अपना फेवरेट फूड सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो जस्ट बाय स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली यू कैन लूज फैट without supplements, without feeling guilty and without any restrictions. It's simple, it's sustainable and it works. आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करके 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो टू किक स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी राइट फ्रॉम टुडे। चलिए पहले समझते हैं कि व्हाट आर वेट लॉस इंजेक्शंस। सबसे ज्यादा बज आजकल है मोंजारो और ओजेम्पिक का। मोंजारो ग्लोबली एक गेम चेंजर माना जा रहा है और ओजेम्पिक डायबिटीज के लिए बना था, लेकिन अब वेट लॉस के लिए यूज हो रहा है। इंडिया में और भी नेम्स हैं, सक्सेंडा और रेबेल्सस। थोड़ा सा समझते हैं कि ये इंजेक्शंस काम कैसे करता है। ये ड्रग्स एक हार्मोन GLP-1 को मिमिक करता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप फुल हो। इससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और भूख नेचुरली कम लगती है। लेकिन मोंजारो और भी पावरफुल है क्योंकि वो सिर्फ GLP-1 नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा हार्मोन GIP को भी टारगेट करता है, मतलब डबल एक्शन, एपेटाइट कंट्रोल प्लस शुगर कंट्रोल। स्टडीज के हिसाब से ओजेम्पिक यूजर्स ने 10 to 15% बॉडी वेट लूज किया और मोंजारो यूजर्स ने 15 to 20% तक। साउंड्स लाइक मैजिक, राइट? बट कैच ये है कि ये इंजेक्शन सिर्फ तब तक काम करते हैं जब तक आप लेते हो। बंद करते ही भूख वापस और क्रेविंग्स वापस और वजन फिर दोबारा बढ़ता है। ये टेम्पररी फिक्स है, परमानेंट क्योर नहीं। अब सवाल ये है, क्रेज इतना ज्यादा क्यों है इन इंजेक्शंस का? क्विक फिक्स कल्चर। हमारी जनरेशन फास्ट फूड, इंस्टेंट कॉफी और 2 मिनट मैगी के साथ बढ़ी है और यही मैगी माइंडसेट अब वेट लॉस में भी आ गया है। शॉर्टकट्स चाहिए, इंजेक्शन लो, स्लिम हो जाओ, लेकिन हैबिट चेंज नहीं हुआ तो रिजल्ट्स कभी परमानेंट नहीं होगा। सोचो जरा, आजकल लोग वेट लॉस करते ही क्यों हैं? किसी शादी के लिए, किसी वेकेशन के लिए या फिर अपने बर्थडे पार्टी के लिए। रीजन खुद हेल्थ ही नहीं होता, बस एक इवेंट के लिए स्लिम दिखना होता है। और फिर क्या होता है? इवेंट खत्म तो फिर डिसिप्लिन भी खत्म और वेट दोबारा वापस। ये साइकिल चलता ही रहता है। लूज करो, गेन करो और फिर लूज करो। लेकिन जब आपका रीजन क्लियर होता है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, मुझे अपनी लाइफ लॉन्ग एनर्जी सिक्योर करनी है, तब आप कभी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते हो, क्योंकि तब आप समझते हो कि रियल वेट लॉस एक टेम्पररी इवेंट नहीं है, ये एक परमानेंट लाइफस्टाइल है। सो अगर आपको रियली वेट लॉस करना है, उसको सस्टेन करना है फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आइडेंटिफाई योर रीजन। आपका रीजन क्या है? आप क्यों वेट लॉस करना चाहते हो? एक ही रीजन आपका होना चाहिए टू लूज वेट, इज दैट यू वांट टू लिव हेल्दी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सेलिब्रिटी हाइप ने भी इन इंजेक्शंस को काफी फेमस किया है। आजकल जब आप सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स का सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो तो लोग तुरंत एज्यूम करते हैं कि उन्होंने इंजेक्शंस यूज किया होगा। सोशल मीडिया और न्यूज आर्टिकल्स भी इस बात को हाइप करते हैं और लगता है कि बस एक शॉर्टकट से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी ये है कि उनके पास पर्सनल ट्रेनर, शेफ्स और डॉक्टर्स होते हैं जो लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं। इंजेक्शन सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट हो सकता है और आम इंसान सिर्फ वो बिफोर आफ्टर फोटो देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और समझता है कि बस इंजेक्शन ही सॉल्यूशन है। और जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये सेफ लगता है, लेकिन सच ये है जिनके रिजल्ट सस्टेन होते हैं उन्होंने लाइफस्टाइल भी साथ में चेंज किया होता है। मतलब असली गेम चेंजिंग लाइफस्टाइल का है। इंजेक्शन सिर्फ एक टेम्पररी सपोर्ट है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका सिंपल मतलब है आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। और अगर आप चाहते हो कि हेल्थ और फैट लॉस इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीक ऐसे ही सिंपल और रिलेटेबल वीडियोस लाता हूं जो आपको मोटिवेशन भी देगा और डायरेक्शन भी। सब्सक्राइब करो ताकि आप हर वीडियो के बाद थोड़ा और क्लियर और थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करो। लेट्स ग्रो टुगेदर। अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम्स की। नंबर 1, कॉस्ट का झटका। 8,000 से 25,000 पर मंथ, साल का 1 to 3 लाख और 5 इयर्स में 10 लाख और गारंटी भी नहीं। क्या आपको लगता है हर आदमी इतना अफोर्ड कर सकता है? सेकेंड, साइड इफेक्ट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और सीरियस केसेस में गैल ब्लैडर इश्यूज एंड डिप्रेशन। और तीसरा सबसे बड़ा, डिपेंडेंसी ट्रैप। इंजेक्शन बंद किया,
क्रेविंग्स वापस, और जब क्रेविंग्स वापस होगा तो वेट का वापस आना तो पक्का ही है। जब लोग इंजेक्शन से फास्ट वेट लॉस कर रहे हैं तो मसल लॉस होता ही होता है और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है एंड वेट और तेजी से बढ़ता है जब आप इंजेक्शन से बाहर आते हो। एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो और भी बुरा होता है। इंजेक्शन मिस हो गया तो पैनिक शुरू हो जाता है, अब मेरा वेट दोबारा बढ़ जाएगा, ये कांस्टेंट फियर रहने लगता है। फिर खाना खाते वक्त गिल्ट आ जाता है, ये इंजेक्शन के बिना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे इंसान का रिलेशनशिप फूड के साथ अनहेल्दी हो जाता है। खाना एक एंजॉयमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेस बन जाता है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है सेल्फ बिलीफ पर, बिकॉज अगर आप वेट लॉस करते हो और वेट फिर से गेन हो जाता है तो आप खुद पे भी विश्वास करना छोड़ देते हो। आपको लगने लगता है कि आप अपने विल पावर से कभी वेट कंट्रोल ही नहीं कर सकते और आप सोचने लगते हो कि आप हमेशा किसी एक्सटर्नल इंजेक्शन पे डिपेंड रहोगे। इससे कॉन्फिडेंस लो होता है और एक परमानेंट डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। लेकिन असल सच ये है, जब तक आप अपने हैबिट्स और माइंडसेट पे काम नहीं करते तो कभी भी इंजेक्शन आपको परमानेंट फ्रीडम नहीं दे सकता। अब बात करते हैं असली सॉल्यूशन की, मेरे 4 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी पिलर्स को फॉलो करके हजारों क्लाइंट्स ने वेट लॉस किया और उसको सस्टेन कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनना, नोट भी बनाना, बिकॉज अगर आप इसको फॉलो कर पाओ तो आपको वेट लॉस के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी। पहला लाइफस्टाइल चेंज, माइंडफुल ईटिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट बढ़ा है ओनली बिकॉज आपको जितना चाहिए उससे आप ज्यादा खा रहे हो। और ये इसीलिए होता है बिकॉज लोग जब खाते हैं बहुत जल्दी में होते हैं। आप बहुत लोगों को देखे होंगे, खड़े होके खाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं फिर खाते हैं। उनका फोकस नहीं होता है कि खाने का टाइम है और उस टाइम पे हम फोकस करें बस खाने को लेके। आप कुछ चेंजों को इंप्लीमेंट करो और देखो आपके वेट में क्या चेंज होता है। नंबर 1, जब आप खाना खाते हो यू सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट। खाते वक्त जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सेलफोन है, टीवी है, लैपटॉप है, सबको साइड रखो। फोन पे बात करते हुए खाना डेफिनेटली नो नो। और जब आप खाना खा रहे हो तो फोकस करो खाने पे। कम से कम 15 से 20 मिनट अपने खाने के लिए निकालो और खाते वक्त खाने को बराबर चू करो। कम से कम 20 से 25 बार मिनिमम तो आपको चू करना ही चाहिए। इससे ये होगा कि आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन, कभी भी डाइजेशन का इश्यूज नहीं होगा और आप ओवर ईट कभी नहीं करोगे। अपने बॉडी के सिग्नल को समझो। हमारे बॉडी को सिग्नल ब्रेन तक जाने में कम से कम 15 मिनट लगता है कि हमारा पेट भर गया है, लेकिन उस 15 मिनट के अंदर ही आप बवाल कर देते हो। तो क्या होगा, When you already have overeaten, आप खा लियो तब जाके आपको पता चलता है कि मैंने ज्यादा खा लिया। इसीलिए खाने को धीरे धीरे खाओ। और दूसरा, मूवमेंट। आप कुछ चीजें चूज करो जो आपको पसंद आती है, जैसे कि बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, या फिर आप स्विमिंग के लिए जाते हो या साइकिलिंग के लिए जाते हो। जो भी चीज आपको पसंद आए उसको चूज करो। सप्ते में एटलीस्ट 2 बार आप वो करो। और खाना खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद मेक अ पॉइंट टू वॉक। अगर आप लंच और डिनर के बाद 15-20 मिनट वॉक करोगे, आपका ब्लड शुगर कभी स्पाइक नहीं होगा। सो मेक अ पॉइंट टू वॉक फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एवरी 2 to 3 आवर्स। एक जगह पे बैठ के लंबे टाइम तक काम मत करो, बिकॉज आप सुने होंगे कि इफ यू आर सिटिंग एट वन प्लेस फॉर मोर देन 2 आवर्स इट्स लाइक स्मोकिंग वन सिगरेट। इतना डेंजरस है अपने लाइफ को या अपने आप को इनएक्टिव रखना। सो मेक श्योर यू आर एक्टिव थ्रू आउट द डे। बात कर रहे हो, फोन उठाओ, वॉक एंड टॉक। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो, गो ऑन वॉक, डोंट टेक योर कार और व्हीकल। सो इफ यू जस्ट बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव, आपको वेट गेन का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और तीसरा, स्लीप एंड स्ट्रेस। स्लीप इज योर सुपर पावर व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट। जो भी लोग बराबर नहीं सोते हैं, डीप क्वालिटी स्लीप नहीं होता, आप उनको देखो पूरे दिन चिड़चिड़ा लगते हैं। उनको आप कुछ बोलो, दे वुड बी ऑलवेज अपसेट, दे वुड बी सैड, दे वुड बी हैविंग लॉट ऑफ एंगर। सो स्लीप आपका सब कुछ डिसाइड करता है। आप सब कुछ करो, आप वर्कआउट करो, खाना बराबर खाओ, सब कुछ करो, अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है तो वेट लॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो मेक श्योर यू गो टू बेड बिटवीन 10 to 11 PM और 5-6-7 घंटे का जितना भी आपके बॉडी को चाहिए, सुनो बॉडी को और उतना स्लीप, डीप क्वालिटी स्लीप अपने आप को दो। और स्ट्रेस, आपको पता ही होगा कि पूरा वेट लॉस जो पूरा सिस्टम है दैट इज ऑल कनेक्टेड विथ स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस हाई होगा तो वेट लॉस करना नामुमकिन है। सो मेक श्योर यू मैनेज योर स्ट्रेस ऑन अ डेली बेसिस। हर लोगों के पास स्ट्रेस है, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो बोले कि हमें स्ट्रेस नहीं है। उसको मैनेज करने के लिए बेसिक चीजें हैं। आप वॉक पे जाओ, जो आपको पसंद है चीजें वो करो, म्यूजिक सुनो, ड्राइंग पसंद है वो करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, वॉट एवर कैन ब्रिंग योर स्ट्रेस लेवल डाउन, डू इट। एंड लास्ट, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन। घर का खाना ही बेस्ट डाइट है। सब्जी, रोटी, दाल, फ्रूट्स, प्रोटीन, क्रैश डाइट की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद इन चारों चीजों पे काम करके 20+ किलो वेट लॉस किया और पिछले 5 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। और यही चीज मैं हजारों क्लाइंट्स को सिखाता हूँ कि आप किसी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड मत रहो। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो, अगर आप हैबिट्स डेवलप करते हो, नॉट ओनली यू विल लूज वेट बट आप उसको सस्टेन कर सकते हो फॉर एज लॉन्ग एज यू लिव। मैं इंजेक्शंस को डिमोनाइज नहीं कर रहा, कुछ मेडिकल केसेस में हेल्पफुल हो सकते हैं,
लेकिन 90% लोगों के लिए ये सिर्फ एक महंगा शॉर्टकट है। असली सवाल ये है, अपनी हेल्थ इंजेक्शन के भरोसे रखोगे या अपने खुद के कंट्रोल में? मैंने और मेरे सारे क्लाइंट्स ने चूज किया लाइफस्टाइल चेंज और इसी वजह से परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। अगर आप भी इंजेक्शन के ट्रैप से बचना चाहते हो और अपनी लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ मिलता है सिर्फ एक चीज, रियल एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन।